अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दुश्मन कहते थे कि पाकिस्तान एक सुई तक नहीं बना सकता। आज इन सब की जुबानें गूंगी हो चुकी हैं, क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान छोटे हथियारों से लेकर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन, जंगी तैयारे, आबदोजें, क्रूज मिसाइल, टैंक और कई किस्म के हथियार बनाने में खुद कबील हो चुका है। जदीद तरीन हथियारों की दौड़ में पाकिस्तान किस मुकाम पर खड़ा है और दुनिया की सुपर पावर्स को पाकिस्तान से ही खतरा क्यों है, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के इन हथियारों के मुतालिक बात करेंगे जो दुनिया में पाकिस्तान को ताकतवर तरीन मुल्क साबित करते हैं। दोस्तों, एटम बम की तैयारी के लिए जिस मशीन को यूरेनियम की अफजूदगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसे सेंट्रीफ्यूज मशीन कहा जाता है। यूरेनियम को अफजूदा करने के लिए ये मशीन इंतहाई तेज रफ्तारी से घूमती है और एक सेकंड में कई हजार चक्कर लगाती है। ये मशीन सिर्फ एल्युमिनियम से ही बनाई जा सकती है। इस कदर तेज रफ्तारी से घूमने की वजह से ये मशीन चंद घंटों में ही नकारा हो जाती है। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने इस मशीन को स्टील से तैयार किया है, जो कई हफ्तों तक काम कर सकती है। इसके साथ साथ ये मशीन 97% तक यूरेनियम को अफजूदा करने की सलाहियत रखती है। इस लेवल पर आप यूरेनियम को बिना खौफ के हाथ में पकड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी तापकारी खत्म हो जाती है। जबकि भारत यूरेनियम को 50 से 60% तक ही अफजूदा कर सकता है, जिसकी खतरनाक तरीन तापकारी के असरात एटमी प्लांट में काम करने वाले अफराद पर होते हैं। इन्हें तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं, जिसकी वजह से पुराने और तजर्बाकार अफराद से इन्हें हाथ धोना पड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर भारतीय एटमी प्लांट पर रिवायती हथियारों से हमला हो जाए तो ये ऐसे फटेगा जैसे इन पर कोई न्यूक्लियर बम फेंका जाए। इसका नुकसान और असरात भी एटमी धमाके जैसे होंगे। जबकि पाकिस्तान के अफजूदा शुदा यूरेनियम पर हमला हो भी जाए तो न्यूक्लियर धमाके जैसा कोई नुकसान नहीं होगा। इसीलिए पाकिस्तान ने यूरेनियम की अफजूदगी में अमेरिका समेत पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, अमेरिका ने काफी अरसा पहले यूरेनियम धात की एक परत बनाई थी, जो दुनिया की सख्त तरीन धात मानी जाती है। इस धात से अमेरिका ने जंगी टैंक बनाए थे, जिन पर कोई हथियार असर नहीं करता। इराक के खिलाफ जंग में अमेरिका ने इन टैंकों का इस्तेमाल किया था। सद्दाम हुसैन की फौज इन टैंकों का मुकाबला ना कर पाई और इनके हौसले पस्त हो गए। दोस्तों, अमेरिका के बाद पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान वो दूसरा मुल्क है जो इस यूरेनियम की परत को बनाने में कामयाब हुआ है। लेकिन पाकिस्तान ने इस धात से टैंक बनाने की बजाय इसके गोले तैयार किए हैं, जो इन टैंकों को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों, एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम की एक खास मिकदार की जरूरत होती है। अगर इस मिकदार से यूरेनियम कम हो तो इसे क्रिटिकल लिमिट कहा जाता है। इसीलिए एटम बम बड़े साइज के होते हैं और इनको मिसाइल और जंगी जहाजों के जरिए ही फायर किया जा सकता है। अब तक इस क्रिटिकल लिमिट से कम मिकदार में एटम बम बनाने की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। दोस्तों, कुछ साल पहले जब अमेरिका ने पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को शहीद करने का ड्रामा रचाया था, इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ जारहाना रवैया अपनाना शुरू कर दिया था। इस दौरान पाक फौज के साबिक आर्मी चीफ और सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका में बैठकर कहा था कि पाकिस्तान तुमसे बहुत आगे है और हमने क्रिटिकल लिमिट से कम मिकदार यानी इतना छोटा एटम बम बना लिया है जिसको एक ब्रीफकेस में रखकर ले जाया जा सकता है। इस दावे ने अमेरिका के होश उड़ाकर रख दिए थे। इसके बाद अमेरिका की सारी हवा निकल गई और इसने पाकिस्तान से डायरेक्ट पंगा लेना छोड़ दिया था। उसामा बिन लादेन वाले नाटक में अमेरिका ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए थे, जो रडार की पकड़ में नहीं आते, और अमेरिका समझा कि हमारा रोक पाकिस्तान पर बैठ जाएगा और साथ पाकिस्तान को धमकियां भी देने लगा, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने ठीक 4 दिन के बाद 52 मिसाइलों का कामयाब तजर्बा कर दिया था। और ये मिसाइल कोई आम मिसाइल नहीं थे, बल्कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल मिसाइल थे। इस तजर्बे ने भारत, अमेरिका, रूस, इसराइल और सब बड़े बड़े ममालिक को हैरान और परेशान करके रख दिया था। अब इस तरह की जदीद मिसाइल पाकिस्तान ने 4 दिन में तो नहीं बना लिए थे, और जब भी भारत किसी मिसाइल का तजर्बा करता है तो पाकिस्तान इससे हाई लेवल तजर्बा जरूर करता है। इसीलिए दुनिया को यकीन हो गया है कि पाकिस्तान हमसे बहुत आगे है, और जो कोई नई टेक्नोलॉजी समझकर पाकिस्तान की तरफ मैली निगाह से देखने की कोशिश करता है तो जवाब में 1 या 2 दिन में पाकिस्तान भी तजर्बा कर देता है। आखिर पाकिस्तान कहां तक पहुंच चुका है, ये एक बहुत बड़ा राज है। दोस्तों, सिर्फ इस राज को जानने के लिए अमेरिका हर साल $अरबों खर्च करता है, मगर आज तक इसकी प्रोग्रेस बिल्कुल जीरो है।
दोस्तों इसी तरह चंद साल पहले भारत ने इसराइल से एक इंतहाई महंगा और जदीद तरीन रडार सिस्टम खरीदा था जो जमीन पर मौजूद असलहे की निशानदेही करता है। इसके चंद दिन बाद पाकिस्तान ने एक ऐसा नेट दुनिया के सामने जाहिर कर दिया जिससे अगर असलहे को ढांप दिया जाए तो कोई रडार इसे ट्रेस नहीं कर सकता और ये नेट कई हजार सेंटीग्रेड दर्जा हरारत को रोके रखता है जो नजर न आते हुए जदीद टेक्नोलॉजी से लेस लेजर वेपन की रेस को नकारा बना देता है। दोस्तों पाकिस्तान के पास हर तरह के दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत मौजूद है जो हर पाकिस्तानी के लिए फख्र की बात है। आज पाकिस्तान के खिलाफ पूरा आलमी कुफर एक हो चुका है। सब मिलकर पाकिस्तान को तोड़ने में अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। करप्ट सियासतदान और गद्दारे वतन भी दुश्मन के एजेंडे के मुताबिक काम कर रहे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान कमजोर होने या टूटने की बजाय मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। दोस्तों ये ऐसे ही नहीं है। इराक शाम फलस्तीन को दुश्मन ने नेस्तो नाबूद कर दिया, वो भी मुसलमान थे। आखिर दुश्मन के तमाम तर इरादे और कोशिशें क्यों नाकाम हो जाती हैं? दोस्तों ये सवाल दुश्मन को पागल कर रहा है। आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्या है? पाकिस्तान के पास कौन सी जादुई ताकत है? इसका जवाब सिर्फ अल्लाह पाक ही जानता है। पाकिस्तान अल्लाह का एक बहुत बड़ा राज है जिसके हाथों आलम कुफर मिटेगा और इस्लाम का परचम बुलंद होगा। इसलिए अल्लाह पाक ने हमें दुनिया की बेहतरीन फौज और एजेंसी अता की है जो वो कारनामे दिखा चुकी है जिसका कोई इंसान तस्वर भी नहीं कर सकता। इसलिए दुश्मन भी ये कहने पर मजबूर हो चुका है क्या ये सही वाले इंसान है या जिन्नात जो दिखाई दिए बिना अपना काम कर जाते हैं। अमेरिका, इसराइल, भारत सब पाकिस्तान के निशाने पर हैं और पाकिस्तान इनको मिनटों में खत्म कर सकता है। इसका जिक्र कई अमेरिकी माहिरीन कर चुके हैं और सारी दुनिया जानती है कि रूस जैसी ताकत को टुकड़ों में बांटने वाला पाकिस्तान है, अमेरिका को नाक से लकीरें निकलवाने वाला पाकिस्तान है, इसराइल को सबक सिखाने वाला पाकिस्तान है। सब बड़े बड़े मुमालिक और इस्लाम के दुश्मन आखिर पाकिस्तान से ही खौफ क्यों खाते हैं? आखिर इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा दबाव क्यों डाला जा रहा है? पाकिस्तान आर्मी और ISI की मीटिंग से दुश्मनों की चीखें क्यों निकलने लगती हैं? इन सब सवालों के जवाब हमें उस वक्त मिलेंगे जब गज़वा हिंद का आगाज होगा, तब पाकिस्तान खुलकर सामने आएगा और नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत के मुताबिक काफिर हुक्मरानों को जंजीरों में जकड़कर रुलाया जाएगा और इस्लाम का परचम बुलंद होगा। इस हदीस मुबारका में एक फौज का जिक्र है और वो फौज पाक फौज ही है। बाकी कोई ऐसा मुसलमान मुल्क नहीं जो इस वक्त यहूदियों और काफिरों से जंग कर सके। लब्बाइक गज़वा हिंद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।